गुड इवनिंग ऑल बच्चों। पिछली क्लास में हम कंप्लीट कर चुके थे सारे के सारे ग्राफ, ठीक है, और उनके डोमेन और रेंज, फंक्शंस, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज, ठीक है ना। रिवाइज कर लिया, कुछ पढ़ा अभी तक, होमवर्क कुछ? सर हाँ सर एकदम फंक्शन में थोड़ा डाउट है सर। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, डिस्कस कर लेंगे। अभी बच्चों आगे स्टार्ट करता हूँ, जब डोमेन रेंज समझाऊंगा तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर से जब डोमेन और रेंज हम बेसिक फंक्शन की करेंगे तब डिस्कस करेंगे, ठीक। एक बार और देख लो फिर बताना मुझे। अब आते हैं बच्चों अलजेब्रा ऑफ अ फंक्शन। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन। अलजेब्रा में क्या आता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। दो फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहां आपको सिंबल से ये बात समझाई जाएगी। लेट टू रियल फंक्शन, f is a function from real number to real number and g is another function from real number to real number। और कोई भी डोमेन हो सकती है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलरली रियल नंबर ही डोमेन होनी चाहिए। जैसे ऑल रियल एक्सेप्ट 0, ऑल रियल एक्सेप्ट 1 2, ये भी डोमेन हो सकती है। बट मैं बेसिक समझाने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फंक्शन लिया, f इज अ रियल फंक्शन एंड g इज अ रियल फंक्शन। तो एडिशन कैसे शो करते हैं? पहली अलजेब्रा बेटे एडिशन, कि दो फंक्शन की एडिशन क्या है, तो वो शो करेगा कि फाइंड f प्लस जी, और बाहर वेरिएबल x इस्तेमाल करेगा, फाइंड f प्लस जी। तो इसका मतलब है fx प्लस gx। दो फंक्शन के सम को सिंबलाइज करने का तरीका है f प्लस जी इन वेरिएबल x। तो उसका क्या मतलब हुआ कि फंक्शन fx और फंक्शन gx को हमें ऐड करना है, fx प्लस gx, ठीक है। सेकंड बच्चों, सेकंड है सब्ट्रैक्शन। अभी एग्जांपल लेके, सॉरी सर, क्या आप फिर से बता सकते हो सर? मुझे सुना नहीं था। हाँ देखो, अगर दो फंक्शन को आपको ऐड करना है तो वो आपको ये सिंबल दिखाएगा कि फाइंड f प्लस जी इंटू एक्स। आपको fx गिवन होगा, gx गिवन होगा, क्या आएगा? फाइंड f प्लस जी इन वेरिएबल x लिखेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है fx प्लस gx, यानी आपको इन दोनों फंक्शन को ऐड कर देना है, तो आपने ये वैल्यू निकाल ली f प्लस जी एक्स, ठीक है, समझ गए? यस। नेक्स्ट बेटा सेकंड, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सिंबल दिखाएगा फंक्शन f माइनस जी इन वेरिएबल x, तो इट इज रिटर्न एज fx माइनस gx, यानी इसका मतलब है कि fx और gx को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। थर्ड, सर प्रोडक्ट। यहाँ पे x क्या है? x कोई भी वेरिएबल, फंक्शन इन x। जैसे मान लो आपने लिखा fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इज इक्वल टू x। आपसे पूछ रहा है f प्लस जी इन x, यानी fx प्लस gx, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है। x डोमेन प्रेजेंट करता है ना, y इज इक्वल टू एफ एक्स। फंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में लिखा जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट आपका x है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, प्रोडक्ट। ये कोई इतना खास टॉपिक नहीं है, बस ये ऐसे समझने के लिए है। एडिशन वगैरह यूज होता है फंक्शन में या नहीं होता, इसलिए अलजेब्रा दी गई है, और उसके साथ इसने सिंबल भी दे दिया, भाई ये सिंबल यूज करो। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में f मल्टीप्लाई विद g विद वेरिएबल x, इसका मीनिंग है fx मल्टीप्लाई gx। दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करना। फोर्थ रूल,
डिवीजन, अब डिवीजन में लिखेगा f डिवाइडेड बाय g वेरिएबल x, जिसको कि आप लिख सकते हो fx अपॉन gx, where gx is not equal to 0 for any real value of x। ठीक है, तो ये चार आपको अलजेब्रा फंक्शन की याद रखनी है, प्रोडक्ट, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब ये तो आपने देख लिया, अभी डिस्कशन बाद में करूंगा, क्या पता एग्जांपल करते ही तुरंत समझ में आ जाए। तो हम लोग आते हैं पेज नंबर 43 पर, एग्जांपल नंबर 16 देखो, पेज नंबर 43 एग्जांपल नंबर 16। देखो क्या कह रहा है, लेट f अ फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड gx, यानी g इज अ फंक्शन इन x, gx ही पढ़ सकते हैं, 2x प्लस 1। ये आपको दो फंक्शन दे दिए गए, fx और gx। ठीक है, बी टू रियल फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू। ध्यान देना बच्चों, फाइंड द वैल्यू में क्या कह रहा है, आपको निकालना है f प्लस जी एक्स, f माइनस जी एक्स, f इंटू जी एक्स और f अपॉन जी एक्स, यानी सारी अलजेब्रा कंप्लीट करनी है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, और इसमें जो भी सिंप्लीफिकेशन होगी वो आपको सिंप्लीफाई भी करना है। ठीक है, तो देखो फाइंड आउट करते हैं f प्लस जी, f प्लस जी इन वेरिएबल x का मीनिंग है fx प्लस जी एक्स। fx की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर, gx हो गया बेटे 2x प्लस 1। अगर यहाँ कोई सिंप्लीफिकेशन बनती है तो सिंप्लीफाई करो, अदरवाइज यही आंसर। ठीक है, एडिशन हो गई। अब कह रहा है सब्ट्रैक्शन, फाइंड आउट करना है मुझे f माइनस जी इन वेरिएबल x, इट इज इक्वल टू व्हाट, fx माइनस gx। अब fx की वैल्यू हो गई आपके पास एक्स स्क्वायर और gx की वैल्यू हो गई 2x प्लस 1, ब्रैकेट ऑफ करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, थर्ड कह रहा है प्रोडक्ट निकालो, f इंटू जी वेरिएबल x, तो ये हो गया fx मल्टीप्लाई विद gx, fx इज एक्स स्क्वायर, gx इज 2x प्लस 1, ओपन द ब्रैकेट, x स्क्वायर इंटू 2x इट इज 2x क्यूब, 1 इंटू एक्स स्क्वायर इट इज एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट f अपॉन g कह रहा है, f डिवाइडेड बाई g, तो ये बन गया fx अपॉन gx। fx की वैल्यू हो गई बच्चों एक्स स्क्वायर और gx की वैल्यू हो गई 2x प्लस 1। अब ध्यान दो कि डिनोमिनेटर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई ये बात किस रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो इसके लिए क्या करो, जो डिनोमिनेटर है 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखो, x कितना आ गया माइनस 1/2। इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि अगर x माइनस 1/2 हो तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उस चीज को शो करो वेयर x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1/2। ठीक है, तो ये अपना पूरा अलजेब्रा का टॉपिक था। क्या मुश्किल है कुछ, ये ध्यान से जरा देखो, 10 सेकेंड्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, दिख रहा है, बहुत छोटे तो नहीं हो गए फॉन्ट, ये बहुत छोटे हो गए। बहुत छोटे हो गए। अच्छा फिर ऐसे कर लेते हैं, दो पार्ट में समझ लेते हैं इस बात को। अभी ठीक बेटा, यस सर। अब देखो ये तो हो गया अपने पास कॉन्सेप्ट, ठीक है, और ये हो गया अपने पास उससे रिलेटेड एग्जांपल। अब देखो कितने लोग, अगर डिवीजन में gx अगर 0 इज इक्वल टू हो भी जाता है तो फिर उसका आंसर 0 ही आएगा ना। नहीं, डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आंसर नॉट डिफाइंड लिखा जाएगा या फिर 0। वो फंक्शन ही डिफाइंड नहीं हुआ, गलत है वो। ठीक है,
आप वो उसका आंसर ये नहीं कह सकते कि 0 हो गया। आपको फंक्शन को बताना है, ये फंक्शन ऑल रियल के लिए ट्रू है। ये ऐसा नहीं कि आपको 1 2 3 4 में इसका आंसर करके छोड़ना है। यही इसका आंसर है, f अपॉन जी एक्स इज अ फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ये एक रैशनल फंक्शन बन गया, ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है। अब बात ये हो रही है कि क्या ये सारे रियल के लिए ट्रू है? नहीं, x इज नॉट इक्वल टू, जबकि देखो f और g ऑल रियल के लिए ट्रू है, लेकिन f अपॉन g ऑल रियल एक्सेप्ट -1/2 के लिए ट्रू है। तो वो बात आपको बतानी पड़ेगी। क्लियर? कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। भरत, लव्य, जैन। लव्य, पिछली क्लास में छुट्टी क्यों थी? बढ़े आगे। नेक्स्ट बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17। अब देखो 17 एग्जाम्पल कह रहे हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये दे रखा है। बी टू रियल फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, यानी इसके जो डोमेन है वो क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी है। ठीक है, ध्यान दिया आप लोगों ने? fx is root x, gx is x, be two real function defined over the set of non-negative real numbers। यहां पे अगर आप बात करो ना, यहां पे तो ऑल रियल चल सकता है, लेकिन उसने दोनों को कहा ये नॉन नेगेटिव रियल के लिए डिफाइंड है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ये करेगा, अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है जैसे -√3, इट इज नॉट अ रियल नंबर। ये होते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो कि हम 5th चैप्टर में पढ़ेंगे। क्या होते हैं ये? इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, आयोटा ना, आयोटा। आयोटा वाले, बिल्कुल ठीक। तो इसलिए इसने पहले डिफाइन कर दिया कि अब इनको कंबाइन करके आप फंक्शन बनाओगे। भाई f प्लस जी निकालोगे तो रूट एक्स भी आएगा और x भी आएगा। तो ऐसी डोमेन होनी चाहिए जो दोनों को डिफाइन करे, तो हमें इतनी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो, क्वेश्चन खुद ही डिफाइन करके देगा। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसी कोई डोमेन ही नहीं दे सकता जिसमें फंक्शन डिफाइन ना हो, वो खुद उसको डिफाइन करके देगा। ठीक है, तो अब जैसे हमें निकालना है f प्लस जी। अगर कोई भी मतलब अगर हमको जैसे √(-2) दे रखा है, तो अगर उसको हम उस फॉर्म में लिखेंगे जैसे हम लिखते हैं कि √2x है या √2 है, तो उसको हम 2⁻1/2 लिखते हैं। तो अगर हमको रूट में कोई माइनस में नंबर दे रखा है तो उसको कैसे लिखेंगे? वही बेटा 5th चैप्टर में हमको इसके बारे में पढ़ना है कि उसको जब प्रेजेंट किया जाता है तो हमें एक नया सिंबल पढ़ना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं अयोटा। तो जितने भी इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, यानी जो जिनके स्क्वायर रूट नेगेटिव में जो भी रियल नंबर्स हैं, उसे अयोटा के साथ प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 5th में पढ़ेंगे तब समझाऊंगे। ओके, अभी खैर कोई जरूरत नहीं है उसकी। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स इज रूट एक्स और जी एक्स इज एक्स। क्वेश्चन ये इसका डोमेन क्या है बेटे? ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यानी अगर नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोल रहा है तो डोमेन क्या है? क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ये डोमेन। ठीक है, तो अभी इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें इसे मेंशन करने की कोई जरूरत फिलहाल। नेक्स्ट, अब फाइंड आउट करना है हमें f माइनस जी। तो बन गया एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स कितना हो गया? एफ एक्स इज रूट एक्स और जी एक्स इज माइनस एक्स। यही इसका आंसर हो गया, क्योंकि कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं बन सकती। ठीक है, फिर f इंटू जी प्रोडक्ट, तो ये बन गया एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स इज रूट एक्स और जी एक्स इज एक्स। मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं क्योंकि दोनों के बेसेस तो सेम है। ध्यान दो, बेस एक्स, एक में पावर हाफ में है और एक में पावर 1, तो बेस सेम, पावर इज एडेड। 1 प्लस हाफ कितना होता है?
x to the power 1.5. 3/2 प्लस, Yes, sir. है ना? ठीक है, अगला, अब नेक्स्ट आ रहा हूं, f अपॉन g, तो ये बना आपका fx अपॉन gx, वैल्यू ऑफ fx इज √x, वैल्यू ऑफ gx इज x, ये भी सॉल्व हो सकते हैं, ऊपर है पावर हाफ और नीचे है पावर 1, बेस सेम, पावर इज सब्ट्रैक्टेड, तो कितना आ गया बच्चों, x टू दी पावर -1/2। अब जब भी ये आप एक रैशनल फंक्शन की फॉर्म में आ रहे हो तो डिनोमिनेटर का खास ध्यान रखो कि क्या डिनोमिनेटर बन रहा है, अगर ध्यान दो तो ये डिनोमिनेटर बन रहा है, पॉजिटिव पावर करनी है तो नीचे चली गई, और x टू दी पावर 1/2 का मतलब क्या हो गया, √x। अब आप लोग मुझे बताओ कि x इज नॉट इक्वल टू विच नंबर, टेक्स्ट करो फटाफट, जैसे मैंने यहाँ लिखा था x इज नॉट इक्वल टू -1/2, तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x इज नॉट इक्वल टू, वेरी गुड चारवी, शाबाश सात्विक, शाबाश, वेरी गुड, तो लगभग मुझे लगता है सबको आता होगा, गुड, ठीक है, लव और भरत आंसर करो, सबके आंसर आ गए, तुम दोनों बचे हो भी, सर प्लीज थोड़े से ऊपर कर दो। हाँ जी बेटा, सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। अच्छा, ठीक है, तो क्या आंसर आने वाला है, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों तुम दोनों ने आंसर नहीं किया, हाँ जी, अब देखो एग्जांपल नंबर 17, चेक करो फटाफट, क्लियर है सबको, किसको किसको समझ में आ गया, एग्जांपल 17, हैंड रेस करो, गुड, ठीक है, बढ़े आगे, अब आते हैं, मैं एक्सरसाइज लूंगा बेटा, एक्सरसाइज 2.3, क्योंकि जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो आपके पास एग्जाम्पल में नहीं है, ठीक है, और डोमेन और रेंज के क्वेश्चन जैसे अब हम एक्सरसाइज में करेंगे वैसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो पूरी एक्सरसाइज में डिस्कस करूंगा, इसके बाद तुम लोगों को डोमेन और रेंज के क्वेश्चन में भेजूंगा, ठीक है, सर आपने क्या बोला अभी एक बार फिर देखो एक्सरसाइज 2.3, 2 मिनट रुक जाओ, ठीक है, तो जो डोमेन और रेंज के क्वेश्चन, जैसे पिछली क्लास में तुम लोग पूछ रहे थे कि ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आएंगे, है ना, या इस ग्राफ को पढ़ने का फायदा क्या है, तो जो भी आपने ग्राफ पढ़े हैं उनका यूज अब डायरेक्ट क्वेश्चन में होगा, आपको ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, बट उस फंक्शन के बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक्सरसाइज के बाद में आता हूं, उसने आपको एक क्वेश्चन दिया कि फाइंड domain and range of fx is equal to greatest integer mod, कह रहा है इसकी डोमेन बताओ और इसकी रेंज बताओ, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है, और जब ग्राफ को बोला जाएगा तो डायरेक्ट बोलेगा डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ड्रॉ इट्स ग्राफ एंड फाइंड डोमेन एंड रेंज, अगर सिर्फ इतना कहता है डिफाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका मतलब भी ये सारा काम करना है, उसको डिफाइन करना है, ग्राफ बनाना है, डोमेन रेंज को डोमेन बताना है, तो वो डिफाइन हो गया,
अब उनके यूजेस कहाँ हैं? जैसे कह रहा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो अब इस पे सोचना शुरू करते हैं कि भाई हमने मॉड एक्स भी पढ़ा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन भी आ रहा है इसमें, और ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ रहा है। सबसे पहले हम डोमेन के बारे में सोचते हैं कि डोमेन क्या होगी। तो डोमेन का मतलब है कि आपको एक्स पर फोकस करना है, एक्स की कौन सी रियल वैल्यूज हो सकती हैं जो इस फंक्शन को डिफाइन करें। तो आपको ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स अगर अंदर है, आप यहां पर एक्स की कोई भी रियल वैल्यू रखो, क्योंकि डिनोमिनेटर ही नहीं है तो ये तो नॉट डिफाइंड नहीं होने वाला। तो सीधे ही हमें पता चल गया, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमारी डोमेन क्या होगी? हमारी डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। अब रेंज पर आते हैं। जैसे मैंने सोचा है, जरा आप लोग रेंज सोच करके इसकी बता सकते हो क्या होगी? अब रेंज का मतलब है ये सब कंबाइंड हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगेगी, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर की प्रॉपर्टी लगने के बाद जो आउटपुट आएगा उस पर दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी मॉडुलस की लगेगी, देन यू गेट द फाइनल आउटपुट। ठीक है, समझ गए? मतलब पहले x इसमें डाला, फिर वो x आ गया इसमें मॉडुलस में, फिर वो मॉडुलस से तब बाहर आएगा। अब समझ गए? कुछ केमिस्ट्री पढ़ी होगी, केमिस्ट्री प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, पहले x गया, जो भी आपके पास एनी रियल नंबर है, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर ने उस पर अपना इफेक्ट दिखाया, फिर वो बाहर आ गया मॉडुलस के खाते में, फिर मॉडुलस ने अपना इफेक्ट दिखाया, देन यू गेट द फाइनल आउटपुट। यहां आप बाहर आएंगे। ठीक है, जो भी आउटपुट आपका है। अब सोच के बताओ क्या होगा। सात्विक, अनुशिखा, ठीक है, लिखते जाओ लिखते जाओ, कभी अभी कोई गलत और सही मैं नहीं कहूंगा, सभी लिखो। मेरी बात तो समझ गए ना कैसे चेक करनी होती है डोमेन और रेंज? ठीक है रूपांशी, ठीक है अभिनव, बढ़ो आगे, करते जाओ सब फटाफट। अभी तक 4 बच्चों के आंसर आए हैं, जल्दी करो। अरे बाकी नहीं सोच पा रहे हो कुछ? काव्या, ठीक है, वेरी गुड अनुशिखा, वेरी गुड। चारवी, अब तो गड़बड़ होगी। अब ध्यान दो, जितने भी आंसर थे वो सारे आंसर गलत थे, सिर्फ अनुशिखा का आंसर सही था। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो सबसे पहली बात बेटा, अगर आप यहां पर कोई भी रियल नंबर पुट करते हो, अगर x कोई भी रियल नंबर है, यानी आपने डोमेन इसमें पुट की एनी रियल नंबर, तो इसका जो आउटपुट होने वाला है, x का जो आउटपुट होने वाला है, ठीक है, इसका आउटपुट कोई इंटीजर होगा या नहीं? इसका आउटपुट एक इंटीजर होगा ना, यानी मॉड के अंदर जो डोमेन आ रही है, यानी मॉड के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो एक इंटीजर आ रही है।
यानी या तो अंदर नेगेटिव इंटीजर होंगे या पॉजिटिव इंटीजर होंगे या जीरो होंगे। सही है, तो आंसर क्या होगा? जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर। इंटीजर हैं सब पॉजिटिव बन जाएंगे, जितने भी पॉजिटिव है पॉजिटिव ही रहेंगे और जीरो जीरो रहेगा। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर। जब जीरो इंक्लूड करना हो बेटा तो हमेशा लिखो नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब ऑल होल नंबर्स, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। सर इसमें फिर 0 to infinity गलत क्यों है? 0 टू इन्फिनिटी में रियल भी आ गए बेटे। अगर आप ये कह रहे हो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, तो इसमें आपका 1.1 भी इसकी रेंज है, जबकि 1.1 हो नहीं सकता। हो सकता है, क्योंकि जब आप कोई रियल यहां डालेंगे आपको जो ये आंसर मिलने वाला है वो इंटीजर मिलने वाला है, या इसके लिए पूरे इसके लिए इंटीजर मिलने वाला है। अब हर एक इंटीजर का मॉड आपको देखना होगा। अगर हर एक इंटीजर का मॉड देखेंगे तो जितने नेगेटिव इंटीजर है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव रहेंगे और जीरो जीरो रहेगा। ठीक है, काव्य समझ में आई बात? सर जो हम एक्चुअली रियल क्यों नहीं ले सकते? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो आउटपुट आएगा क्या इसका आउटपुट 2.7 हो सकता है? इज इक्वल टू 2.7 आ सकता है आंसर? पहले ये बताओ। सर पता नहीं। अच्छा चलो, अब एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मैंने एक रियल नंबर लिया, यही लिया x इज इक्वल टू 2.7, ये मैं डोमेन ले रहा हूँ। अब जरा वैल्यू देखना, f 2.7, 2.7 बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर देन मॉड। अब जो 2.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर है इसका आंसर आप अपने दिमाग में सोचो क्या आएगा, बताओ मुझे। अब 2.7 की ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो गया ये, सर 2। तो आंसर हो गया 2। अब 2 का मॉड आपको देखना, व्हाट इज द आंसर 2? समझ गए? यस सर। अब मैंने सपोज रखा -1.1, x ले लिया, तो f -1.1 इज इक्वल टू मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.1। ठीक है, अब बताओ क्या आंसर आएगा -1.1 का? -1.1 का आंसर हो गया -2। -2। होल मॉड आंसर इज व्हाट? +2। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाहता था? यस सर। कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करो। सर अगर ऐसे यही क्वेश्चन मतलब ऐसे होता कि पहले हमने मॉड्यूलस एक्स करा होता बाद में वो करा होता तो भी आंसर तो सेम ही होता। हाँ, तब भी आंसर सेम होता, बिल्कुल ठीक है। तो सर अगर ऐसे ही मतलब और क्वेश्चन होंगे जिसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक तरह के फंक्शन यूज होंगे तो सर उसमें हम कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले कौन सा फंक्शन यूज होगा? नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना। देखो, जैसे आप ये देखो कि कौन सा फंक्शन किसके अंदर है। जैसे मान लो आपने x ये देखा, x सबसे पहले किसको फॉलो कर रहा है, कौन x पे सबसे पहले इफेक्ट डाल रहा है, तो क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं डाल रहा? ये तो सीक्वेंस ही दिख रही है कि x पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर से बाहर आएगा। वही मैंने कहा ना, देखो इनपुट x गया, जो आउटपुट आएगा वो पहले आएगा मॉड में, फिर मॉड के बाद ये बाहर हो जाएगा। अब मान लो ये आप जैसे कह रहे हो क्वेश्चन ये ऐसे होता कि भाई मॉडुलस होता अंदर, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता बाहर। अब देखो क्या दिख रहा है, सबसे पहले x, फिर x का आउटपुट किस में आने वाला है? ग्रेटेस्ट इंटीजर, देन यू गेट आउटपुट। शुरुआत तो x से होगी, ठीक है? ऐसा नहीं कि रैंडमली। सर इसका आंसर भी तो फिर सर सेम ही आएगा। इसका तो सेम आएगा, ठीक है? समझ गए या नहीं? यस सर। क्लियर? तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे जो आपने ग्राफ इसलिए आपने पढ़ा था, एक एक नंबर के ऐसे क्वेश्चन करने के लिए। और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिनको काफी सॉल्व करना पड़ता है तब हमें आंसर मिलता है, ठीक है? तो अब वो आपको 2.3 एक्सरसाइज में देखना है। तो ये मैं रफ वर्क सारा ऐसे छोड़ दे रहा हूँ, तुम लोग जब रिपीट करोगे तो ध्यान रखोगे। वैसे इसमें काफी कुछ कलाकारी हो गई है, वो समझ जाना, ठीक है, कि क्या क्या किया था। अच्छा, अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.3 पर।
अब तुम लोगों को थोड़ा अंदाजा हो गया होगा कि अब क्वेश्चन में क्या होने वाला है ना? सर हल्का सा ऊपर करना। एक मिनट बच्चे। ओके सर। क्लियर? चले हम आगे। सभी को क्लियर है? किसी को डाउट हो तो बीच में हैंड रेस करके पूछ लिया करो अगर दिक्कत है तो। ऐसा नहीं कि टाइम निकल गया, ठीक है? जो भी समस्या हो पूछना है। 2.3 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, गिव रीजन, इफ इट इज फंक्शन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज। कह रहा है अगर फंक्शन है तो डोमेन रेंज बतानी, जबकि डोमेन रेंज रिलेशन में भी होती है, बट इसने बोला कि अगर ये फंक्शन प्रूफ हो जाए तो आप इसकी डोमेन रेंज बताओ, अदरवाइज नहीं बताना आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट सर पर आपकी ना आवाज बीच बीच में फिर से रुक। बीच बीच में आवाज रुक रही है। एक मिनट रुको, मैं जरा कनेक्ट करता हूँ हेडफोन। अब क्या सर सही है, हो सकता है इसी की साइड से प्रॉब्लम है। मैं एक बार देख लेता हूँ। अच्छा सही आ रही है? तो एक काम करो, अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है काव्या तो आप एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है ना? क्योंकि बाकी सभी बच्चे बता रहे सही आ रही है, तो हो सकता है आपके नेटवर्क में इश्यू है। ठीक है? अभी ठीक है या नहीं? यस सर। ठीक है ना? देखो, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट। कह रहा 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1। क्या ये एक फंक्शन है? हाँ जी बच्चों, यस और नो लिखो अपना आंसर। ठीक है, बाकी भी आंसर करो फटाफट, सोना नहीं है किसी को। इट इज अ फंक्शन और नॉट? सर वो कुछ प्रॉब्लम हो गई, मैसेज जा नहीं रहा है, हाँ जी बेटा। कुछ यस प्रॉब्लम हो रही है सर। शायद। अच्छा ओके ओके ओके। सर उसमें ना दोबारा करना पड़ रहा है क्लिक की, होस्ट को भेजना, उसके बाद जा रही है मैसेज। अच्छा गड़बड़ हो रही है थोड़ी बहुत। हाँ चलो कोई नहीं, अभी ठीक हो जाएगा, आ जाता है कई वगैरह प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब क्योंकि बेटे जितनी भी डोमेन है यानी एक्स है, ये रिपीट नहीं हो रहा। नो प्री इमेज हैज मोर देन वन इमेज। नो प्री इमेज has more than one image। ठीक है, इमेज रिपीट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। therefore it is a function। अगर फंक्शन है तो इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो इसकी डोमेन हो गई 2 5 8 11 14 17, ये इसकी डोमेन हो गई। और अगर हम रेंज की बात करें तो क्या होगी रेंज? सिर्फ 1, यानी करली ब्रैकेट 1। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं। अब इसके सेकंड और थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन
पार्ट फर्स्ट में आपको दे रखा है fx इज इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। ठीक है, 2 मिनट तुम लोगों को देता हूं, इसकी डोमेन और रेंज सोचो क्या होगी। डोमेन एंड रेंज, मॉडुलस फंक्शन हम पढ़ चुके हैं, ये है मॉड, माइनस मॉड एक्स है, ये माइनस मॉड एक्स। ठीक है अनुशिका, वेरी गुड। ठीक है, सोच लिया होगा सबने, देखो कितने लोग सही हो। अगर हम डोमेन की बात करें तो मैंने बिल्कुल शॉर्टकट बताया हुआ है कि आपको ये देखना है कि जो x की वैल्यूज है, ठीक है सात्विक, अभी बताता हूँ क्या गलती है। जो x की वैल्यूज है वो कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अगर आप x पे ध्यान दो तो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बिल्कुल ठीक कहा गया, शाबाश अनुशिका, ऑल रियल। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल। भाई x की कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इसे नोटिफाई कर दे। रेंज पढ़ाओ, जब आप कोई भी रियल नंबर x डालोगे तो उसका मॉड इफेक्ट क्या आएगा। अभी ये माइनस मत सोचो, उसका मॉडुलस क्या होता है। जितने भी नेगेटिव रियल है सब पॉजिटिव हो जाते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव ही रहता है, और जीरो का मॉड जीरो होता है। यानी सबसे मिनिमम वैल्यू जीरो हो गई और मैक्सिमम कोई भी पॉजिटिव नंबर हुआ। ठीक है, किसका, मॉड एक्स के बारे में बात कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को -1 से मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव नंबर बन गया। अब जब भी आप इसकी डोमेन देखो, रेंज देखो, तो वो या तो एक नेगेटिव नंबर है, सही है, या जीरो है। तो बड़ा कौन सा हुआ, जीरो। तो जब आंसर लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है लोअर से अपर की तरफ, यानी मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। ठीक है, तो जिसने जिसने भी आंसर लिखा है जीरो से माइनस इंफिनिटी, वो सारे आंसर गलत है, क्योंकि लिखना होगा माइनस इंफिनिटी से जीरो और जीरो इंक्लूडेड। हम चलते लेकिन हैं फिर बात तो सेम ही है एक तरह से। कैसे। जब कोई इंटरवल आप प्रेजेंट करते हैं ए बी, तो इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन a लेस देन b वेयर a इज लेस देन b। ये इंटरवल है। आप जो रेंज कर रहे हो ना वो इंटरवल में कर रहे हो। इंटरवल को लिखने का तरीका होता है लेफ्ट से राइट एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में लिखना है तो बॉटम से टॉप। ठीक है, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ। ये इंटरवल लिख रहे हो, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दो। आपने रेंज को इंटरवल में डिफाइन किया, और इंटरवल कैसे लिखे जाते हैं, मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ लिखे जाते हैं। क्लियर सात्विक, यस सर। समझ गए। तो ये इंटरवल जो हमने सेट्स में पढ़े थे उनका ये काम है। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो हो गई रेंज। कितने लोग मेरी बात समझ गए इस क्वेश्चन को लेकर के, हैंड रेज करो। और अच्छा समझ में आना चाहिए, क्योंकि फिर डोमेन रेंज के क्वेश्चन भेजूंगा और नहीं कर पाए ऑनलाइन पिटाई भी कर दूंगा। ठीक है, सर समझ में आया कि नहीं। नो सर। नहीं, देखो सबसे पहली बात हम डोमेन की करते हैं। डोमेन का मतलब है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। हमेशा पूरे रियल में सोचना होता है कि क्या पूरे रियल में कोई ऐसा नंबर है जो इसको नॉट डिफाइन कर दे। तो जब डिनोमिनेटर ही नहीं है तो आप जो मर्जी रियल नंबर रखो, आएगा आंसर। जब कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हो तो डोमेन हो गई ऑल रियल नंबर। डोमेन क्या हो गई, ऑल रियल नंबर। अब बात करते हैं रेंज की। जब आप कोई भी x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे, नेगेटिव रियल होगा तो आफ्टर द मॉड इट इज पॉजिटिव। ठीक है, बाहर का माइनस मत देखो। और अगर पॉजिटिव रखोगे तब भी पॉजिटिव, जीरो रखने पर जीरो। अब बाहर माइनस है, आपका जो आंसर आ रहा है मॉड का वो आ रहा है जीरो से इन्फिनिटी। अगर उन्हीं सभी नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो जितने ये पॉजिटिव नंबर है सब नेगेटिव हो गए। लेकिन जीरो पे क्या माइनस का इफेक्ट पड़ता है, माइनस जीरो जीरो सेम थिंग, यानी माइनस इंफिनिटी से जीरो हो गया। अब बताओ, हाँ जी रूपांशी, समझ में आया। सर नो। अभी भी नहीं आया समझ में। सर मुझे क्लियर नहीं हो रहा कि एक्स सर मॉड्यूलस के बाहर जब आते तो रेंज कैसे पता चलती है। ठीक है, मान लो x की वैल्यू मैंने ले ली
-2.7, तो आपका fx आना चाहिए -2.7 माइनस मॉड -2.7। -2.7 की मॉडुलस वैल्यू क्या होगी? +2.7। लेकिन जब ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -2.7। और एक वैल्यू लेते हैं, x इज इक्वल टू 1.3 प्लस, अब आप 1.3 डोमेन रख करके जरा वैल्यू निकालो, -1.3 मॉड। 1.3 का मॉड कितना होता है? 1.3 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ -1.3। जीरो के अलावा आप इसमें कोई भी नंबर रख दो, उसका आंसर क्या आने वाला है? नेगेटिव नंबर आने वाला है। अब तो समझ गए? यस सर। अब अगर मैं 0 रखता हूं, माइनस मॉड 0, 0 का मॉड 0, -0 क्या होता है? 0 ही होता है। तो माइनस नंबर, सारे माइनस नंबर लिखे गए हैं, ऑल नेगेटिव रियल लिखे गए हैं और 0 आ सकते हैं। तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ सारे नेगेटिव और 0 में? सारे नेगेटिव नंबर और 0 में बड़ा नंबर कौन सा हुआ? बताओ। सर 0। 0 हुआ। तो इसका मतलब -∞ से 0, 0 क्योंकि प्रॉपर आंसर आएगा इसलिए क्लोज, इन्फिनिटी कभी क्लोज नहीं होता, तो -∞ से 0 इसकी रेंज हो गई। अब मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये होता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप रफली देख सकते हो कि क्या आउटपुट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर अंदाजा आप लगा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जरूर पेपर में आता ही है, वैल्यू बदल जाती है लेकिन क्वेश्चन जरूर आता है, 100% सबके स्कूल में आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका जरा सेकंड पार्ट, और इसको करने का तरीका अलग है। fx इज इक्वल टू √9 - x²। कह रहा है इसकी डोमेन निकालो और इसकी रेंज निकालो। जो इस क्वेश्चन में आप सीखेंगे, लगभग हर क्वेश्चन में यही मेथड अप्लाई करना होता है। ऐसे छोटे क्वेश्चन नहीं जैसे पार्ट फर्स्ट है, इसमें तो डायरेक्ट बताते हैं, इसमें डायरेक्ट नहीं बता सकते आप कि क्या आंसर होगा आपका, ठीक है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं? अब अगर आप ध्यान दो तो x की वैल्यू सपोज मैं रख दूं 4, 9 - 16 कितना आंसर आ गया? -7। स्क्वायर रूट ऑफ -7, क्या वो रियल नंबर है? वो रियल नंबर नहीं है, रिस्ट्रिक्शन हो गई, ये आंसर नहीं है बेटा। अभी बताता हूँ, ऑल रियल की बात हो रही है यहाँ पे। -2.5 भी हो सकता है, जो कि बनेगा 6.25। 9 में से 6.25 माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा और उसका रूट निकाला जा सकता है। तो -3 से 3 तक के सारे आ जाएंगे शायद। हाँ जी बेटा, तो डोमेन में शायद -3 से 3 तक के सारे आ जाएंगे। -3 से 3 तक के सारे आ जाएंगे। और रेंज? रेंज अभी कर ट्राई सोच रहे हैं। ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे हैं, इसमें सोच करके आंसर देने की जरूरत नहीं है, हमें इसको सॉल्व करना होगा। जब भी क्वेश्चन रूट के अंदर आता है, ध्यान दो, रूट के अंदर की जो ये वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ये पूरी वैल्यू, ठीक है, ये नेगेटिव नहीं होगी पूरी वैल्यू। तो आपको क्या करना होता है, जब स्क्वायर रूट आए तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी फंक्शन है सबसे पहले उसे लिखो 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 100% कंडीशन है। अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, कि या तो वो कम से कम 0 है, ये पूरा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा कोई नंबर हो सकता है। तो जब भी रूट का क्वेश्चन आए, होल रूट, तो सबसे पहले अंदर जो भी फंक्शन है वो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई। अब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, फैक्टर बनाओ, लीनियर फैक्टर, ठीक है। तो 9 को लिख दिया 3² - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। a² - b² का फॉर्मूला लगाओ, 3 - x 3 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप एक्सप्रेशन बना लेंगे, जितने मर्जी फैक्टर बने, फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। फैक्टर बन गए। अब फैक्टर बनने के बाद अब यहाँ मेथड सीखो। क्या करना है बच्चों, नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। एक नंबर लाइन नहीं, बस एक रफ लाइन खींचो आप, और ये रफ लाइन आप लिखते हैं -∞ से +∞ या सिंपल इंफिनिटी। ये नंबर लाइन आपने बना दी। अब क्या करना है कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं
रफली इन्हें 0 के बराबर रखो। 3 माइनस एक्स इज इक्वल, मतलब एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, 3 माइनस एक्स 0, 3 प्लस एक्स 0, तो एक एक्स आ जाएगा +3 और एक एक्स आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब आपको इसे प्लॉट कर देना है +3 और -3 अकॉर्डिंग टू द नंबर लाइन पोजीशन, -3 और +3 प्लॉट कर दिया आपने। ठीक है, अब देखो चेक कैसे करते हैं। ठीक है, ये रफ वर्क भी है, फेयर में भी कर सकते हो, रफ में भी कर सकते हो। अब आपको सबसे पहले चेक करना है -∞ से 3 के बीच में, -∞ से 3 के बीच में तरीका क्या होता है, -∞ से -3 के बीच में आप कोई भी एक नंबर ले लो। सपोज मैंने ले लिया -4, क्या लिया, -4। अब वो -4 आप इस पूरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, रफली देखो, मैं -4 रख रहा हूं, 3 माइनस -4 +4 और 3 -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हो गया 7 -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या स्टेटमेंट ट्रू है ये? ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, दोनों में से एक चीज आनी चाहिए, तो दोनों में से एक भी चीज नहीं है। -7 इज नॉट ग्रेटर देन 0, तो ये बात बताती है कि -∞ से लेकर के -3 तक कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसकी डोमेन में आता हो। कट कर दिया, नहीं आएगा। सर हाँ हाँ बोलो। सर मैं ना एक बार रिज्वाइन करता हूँ सर, एक बार ऐड कर लेना। ठीक है, करो। ठीक है, तो -∞ से -3 कोई रियल नंबर नहीं है जो इसकी डोमेन, और यही मेथड सबसे बेस्ट मेथड है बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए, और ध्यान से समझना इसको। ठीक है, तो कहां तक चेक हो गया, -∞ से -3 के लेफ्ट तक मैंने चेक कर दिया। अब आप चेक करोगे 3 पर, किस पे चेक करोगे, -3 पर। ठीक है, अब मैं किस पे चेक कर रहा हूं, -3 पर। -3 पर जब मैं चेक करूंगा तो मैंने लिखा 3 माइनस और माइनस +3 और 3 -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 + 3 6, 3 - 3 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 6 × 0 कितना हुआ, 0। अब इसने ये बता दिया कि -3 तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब -3 इंक्लूडेड हो गया। अब आप चलेंगे -3 से 3 के बीच में, -3 से 3 के बीच में कोई नंबर सोच लो, 0 सोच लो। अब तो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दो, 3 - 0 3, 3 + 0 3, 3 3 = 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 9 0 से बड़ा है। इक्वेशन सेटिस्फाई, इसका मतलब -3 से 3 के लेफ्ट तक सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में आएंगे। अब 3 पर चेक करो, अगर मैं 3 रख दूं तो 3 - 3 0, 3 + 3 6, 0 × 6, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यस 3 इज इंक्लूडेड। -3 से 3 हर एक x की वैल्यू फंक्शन को सेटिस्फाई करती है, तो ये सब डोमेन में आ गया। अब अगला 3 के राइट पे चलो, 3 के राइट पर सर 1 कैसे कर रहा है, 1 रखो, 3 - 1 कितना हो गया, 2, 3 + 1 कितना हो गया, 4, 4 2 = 8, 4। 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 8 ग्रेटर हाँ देन, ये सर, ठीक है ना। 4 रखता हूं, 3 - 4 -1, 3 + 4 7, -1 × -7 कितना हुआ, -1 × +7, -7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 3 के राइट का कोई नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करता हो, तो हमने डोमेन निकाल ली। डोमेन क्या हुई, क्लोज इंटरवल -3 से 3। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं डोमेन, तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -3 to 3। अब मैं आप लोगों को 7 सेकंड देता हूं, कोई दिमाग में क्वेश्चन बने हैंड रेज करो और डिस्कस करो, और मेथड बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। यस रूपांशी, कोई डाउट? सर फिर -3 में तो अगर हम इटसेल्फ वाला नंबर करें तो यहाँ पे तो हर समय 0 = 0 आएगा। हाँ, तो 0 = 0 का मतलब इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई ना, 0 = 0 इक्वेशन सेटिस्फाई।
सर माइनस अगर जैसे कोई भी नंबर होगा अगर उस इटसेल्फ में ही करते हैं तो फिर तो ऐसे हर समय जीरो नहीं आएगा। नहीं, वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता ना बेटा। आप ये कह रहे हो कि सेल्फ के साथ सब्ट्रैक्ट होके जीरो आएगा, ये कहना चाहते हो ना? यस सर। वो तो यहाँ सिचुएशन आई है ना ऐसी, तो सेल्फ के साथ सब्ट्रैक्ट होके तो जीरो ही आएगा। मान लो ये जीरो की इनइक्वालिटी की जगह कुछ और होता तो क्या करते, या जीरो तो होना ही चाहिए खैर, लेकिन मान लो ये 3 इसको ना सेटिस्फाई कर रहा होता, नंबर ही ना आ रहा होता 3, मान लो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या अब 3 आप ले सकते हो? नो सर। अब तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए आप इनइक्वालिटी पे ध्यान दो। आप ये देखो कि जो आपके पास एक्सप्रेशन है उसमें वर्किंग करके ये चीजें सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। अगर सेटिस्फाई हो रही है सर तो मेरी ट्रू है। क्लास है तो मैं लीव कर ठीक सकता है, हूँ। ठीक है, कर लो बेटा, ठीक है। तो आपको ये चीज देखनी है। रेंज ठीक है अनुशिका, लेकिन कैसे आई ये रेंज? सर वैल्यू पुट करके चेक किया। वैल्यू पुट करके चेक किया तो रूट तो Yes. प्लस माइनस में भी आता है, रूट प्लस माइनस में भी आता है, माइनस क्यों नहीं हाँ माइनस नहीं हुआ। हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते वो अब बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन। सर होल नंबर होगा रेंज। रेंज होल नंबर होगा, ठीक है। अब तुम लोगों को रेंज निकालना पहले सीखो, ऐसे नहीं कि नंबर रख करके हम कर सकते हैं। और ये भी पता हो भाई नेगेटिव क्यों नहीं हुआ, नेगेटिव भी तो हो सकता है, प्लस माइनस पढ़ के तो आया 10th क्लास में, नहीं पढ़ा? अगर मान लो √9 लिखा तो +-3 भी हो सकता है, या नहीं हो सकता? अब बताओ डोमेन वाली बात कितने लोग समझ गए? पहले तो ये चीज हैंड रेस करके बताओ मुझे। और ये नंबर लाइन मेथड सबको समझ में आ गया कि नहीं? भरत, लव्य, जैन, भरत रिस्पांस कम आता है, क्या बात है? सोना नहीं है? ठीक है, अब बढ़ता हूं मैं आगे। रेंज सब आंसर लिखे जा रहे हैं फटाफट, वेरी गुड। ठीक है, अब रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज के लिए जो कैलकुलेशन करनी होती है, लेट y बी द गिवन फंक्शन। तुम लोगों ने ऐसे नहीं किया होगा, अब देख लो कैसे करना। लेट y बी द गिवन फंक्शन, y इज इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। जब किसी भी फंक्शन की रेंज निकाली जाती है तो कन्वर्ट ऑल x इन टर्म्स ऑफ y। जैसे ये y इन टर्म्स ऑफ x है, मतलब लेफ्ट पे y है, बाकी सारे नंबर और अर्थमेटिक और वेरिएबल x लेफ्ट पर है। अच्छा ठीक है लव, कोई बात नहीं। तो वैसे ही अब आपको कन्वर्ट करना होगा, ठीक बेटा। दिस इंप्लाइज y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, रूट हट गया। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट x? x इज इक्वल टू √9 माइनस वाई स्क्वायर। x किसके बराबर आ गया? √9 माइनस वाई स्क्वायर। लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसी प्रेजेंटेशन होगी कि जैसे y इन टर्म्स ऑफ x है सेम प्रेजेंटेशन x इन टर्म्स ऑफ y होगी, ये बदल जाएगी। आपको बस ये मेथड देखना है कि यहाँ ऐसे हो रहा है। अब आपको y की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू रेंज है, तो y जो है वो इस पूरी एक्सप्रेशन में है जिसके ऊपर रूट है। इसका मतलब y भी कोई ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो रूट के अंदर पूरे फंक्शन को नेगेटिव बनाए। तो यहां पर भी यही कॉन्सेप्ट, रूट के अंदर पूरा फंक्शन है तो हम लिखेंगे 9 माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम कंडीशन लगाइए, 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब लिख दिया बच्चे 3 माइनस वाई और 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3 माइनस वाई 3 प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेम कंडीशन कि भैया आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर हमने नंबर लाइन बनानी है जो जो आपने x में किया। ठीक है, तो ये हो गया आपका -∞, +∞, -3 और ये बच्चों +3।
सेम रूल चलेगा क्योंकि इनइक्वालिटी सेम है, माइनस इन्फिनिटी से -3 नहीं आएगा, +3 से इन्फिनिटी नहीं जाएगा, ये भी -3 से +3 तक ही डिफाइन होगा। तो क्या रेंज क्लोज इंटरवल -3 to 3 होनी चाहिए? क्या रेंज क्लोज इंटरवल -3 to 3 होनी चाहिए? अब ये बड़ा सवाल है, ठीक है। अब समझना है कि रेंज, अब दूसरा काम रेंज का क्या होता है, ये एक आइडिया देता है कि -3 से 3 के बीच में है। आपको दे रखा है y इज इक्वल टू √9 - x²। अब ध्यान से समझना बेटे, 10th क्लास में जो पढ़ा था और 11th के फंक्शन में क्या फर्क है, ठीक है। अगर आपने 10th क्लास में यही पढ़ा होता है कि भाई x² इज इक्वल टू 9, तो आप लिखते x इज इक्वल टू +-3। यहां पर आप एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, यानी आप ये कह रहे हैं फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। यानी अगर x को +3 रखो तब भी वो 9 हो जाएगा, x को -3 रखो तब भी वो सेटिस्फाई करेगा। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा, तो वो इक्वेशन है, ये फंक्शन है। इसमें क्या है कि आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 डाला, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 0 डाला, तो ये बना आपका √9। अब छोटी क्लासेस में क्या √9 को आपने +-3 लिखा है? √9 होता है 3, +-3 नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में +-3 होता है। तो आप ध्यान रखो कि ये कोई इक्वेशन नहीं है, आपको ये √9 की जो वैल्यू आएगी वही y होगा। तो y इज 3, नॉट +-3। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब भी y रूट को प्रेजेंट करेगा तो कभी +- नहीं होगा फंक्शन में। तो इसका मतलब बीच में जो 0 है और इधर जितने भी नेगेटिव हैं वो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे, नेगेटिव आप नहीं ले सकते अकॉर्डिंग टू द गिवन फंक्शन। तो क्या आंसर हुआ? 0 से लेकर के +3 तक ही इसके आंसर होंगे। तो व्हाट इज द रेंज? रेंज इज क्लोज इंटरवल 0 to 3। अब मुझे लगता है कंफ्यूजन जरूर दिमाग में सबके आई होगी। अब 1 by 1 मैं क्वेश्चन लेता हूं, मुझे बताओ क्या दिक्कत है, किसी को हैंड रेस करो और पूछो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ जी लव, कोई डाउट? काव्या, यस। हाँ जी सर। सर जो पीछे हमने किया था तो उसमें हमने किया कि 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो हमारा तो मतलब उसको उसके इस तरफ से प्रूफ करना है ना। तो सर 0 है तो हमने 0 किससे सारे क्यों नहीं ले लिए ग्रेटर देन 0? ग्रेटर देन 0 ही सिर्फ क्यों नहीं लिए, क्यों लिए हमने, ये बात है ना। यस सर, सिर्फ हमने 3 तक के क्यों लिया है, पर जब हमने पीछे सॉल्व किया था तो 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा था ना। तो सारे ग्रेटर देन क्यों नहीं लिए? मतलब हमने -3 से 3 लिया था, ये रहा, यही प्रॉब्लम है। यस सर, जो यहाँ पे आपने पहली लाइन लिखी है, जब इस 9 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो मतलब जो 9 - x² है वो ग्रेटर होना चाहिए सभी 0 से। तो सर हमने 3 तक ही क्यों लिया? तो 3 तक इसलिए लिया क्योंकि x, देखो 9 - x² ग्रेटर देन 0 आएगा, ये पूरा होना चाहिए। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या है? कह रहा है अगर x आप -3 से 3 तक लो तब आपका पूरा 9 - x² या तो 0 आएगा या ग्रेटर देन 0 आएगा। अच्छा देखो, मैं अगर 4 ले लूं तो क्या होगा? 9 - 16 -7, -7 का स्क्वायर रूट क्या होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव हो गया ना। यस सर। अब आप -3 से 3 के बीच में कोई नंबर सोच लो जो आपको मन करे, वो आप पुट करो इसमें। सर 0 ही आएगा, मतलब 0 से बड़ा या फिर 0 ही आएगा। ना, तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है कि ये होना चाहिए मिनिमम 0, तो इसको मैं हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हट गया। बस बात समझ गए? इसके बाद अगली बात अब यहाँ पर है, ये वाली तुम लोग समझ गए कि नहीं कि क्यों क्लोज इंटरवल 0 से 3 लिया गया, -3 से 3 क्यों नहीं लिया गया, जबकि और सर हमने ये क्यों ऊपर भी यही लिया और नीचे भी कि ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0? हाँ, मतलब इसमें मैंने -3 से 3 क्यों नहीं लिया, ये प्रॉब्लम है। नहीं, नहीं सर, ये जो हमने लिया है ऊपर वाले में भी ग्रेटर देन 0 लिया और नीचे वाले में भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिया, तो हम ग्रेटर देन
थोड़ी वॉइस कट रही है आपकी। देखो यहां पर भी क्या यही समस्या नहीं है, 9 माइनस एक्स वाई स्क्वायर, अगर ये पूरा नेगेटिव हो जाए तो क्या ये रूट डिफाइंड हो सकता है? रूट तो यहाँ भी डिफाइन नहीं हो, क्योंकि x तो एक रियल नंबर है, ध्यान दो x क्या होना चाहिए, रियल नंबर, यानी यहाँ आप कुछ भी पुट करो तो वो पूरी एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ सपोज y की वैल्यू रख देता हूँ +4, तो x बना आपके पास √9 माइनस 16, x इज इक्वल टू √-7। क्या x को अब आप रियल कह सकते हो? ये बताओ काव्या। सर क्यों नहीं कह सकते सर, रैशनल है। √-7 इज अ इमेजिनरी नंबर। अगर रूट के अंदर नेगेटिव रियल आ रहा है तो आयोटा यूज होगा, रियल नंबर नहीं होगा। हाँ यस सर, अच्छा समझ गए? तो इसलिए क्या बना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको भी रखना पड़ेगा। लेकिन अगर यही विदाउट रूट होता तो हम ये एक्सप्रेशन नहीं ले सकते थे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली। तब तो ये ऑल रियल के लिए ट्रू है, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, रियल नंबर तो एक्स है। अगर मान लो यस सर, वो ऐसे ही जो है वो -7 जैसा वो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है, हाँ मेरे को जी, थोड़ा थोड़ा समझ आया था। ठीक है ना। तो अब मैं बात करने चल रहा हूँ भाई, ये y वाली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना कि y एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल नहीं है, वो फंक्शन है। फंक्शन का मतलब है ये जब पूरा सॉल्व हो करके आपको जो भी आंसर देगा वो y है। तो कभी भी y अगर आपका √9 है तो वो 3 होगा, +-3 कभी नहीं। यस अनुशिका, आपको कोई दिक्कत बेटा? यस सर। सर रेंज और डोमेन हमें तो निकालना ही होगा एग्जाम में क्वेश्चंस में, तो फिर इसी तरह हम लोग इस रेंज को निकालेंगे सॉल्व करके। हाँ, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे सोच के नहीं कर पाओ, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या वैल्यूज होंगी, तो ये ऐसे प्रेजेंट करने का इसका तरीका भी, और भी क्वेश्चन दूंगा, इससे ज्यादा क्वेश्चन है, ये तो बस एक हिंट दिए कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? अब किसको पूरा क्वेश्चन ये क्लियर सर हो? सब में हम ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 ही लेते हैं ना, नहीं, ऐसे है। अगर रूट के अंदर है तब ऐसा यस सर, अगर रूट के अंदर है तो। तब ऐसा करेंगे, नहीं तो। अच्छा चलो मैं एक चीज और समझाता हूँ, ध्यान देना इसी क्वेश्चन को, लास्ट ये मैं डिस्कस कर दूं फिर ओवर करूंगा, थोड़ा तुम लोगों को आइडिया। अभी इसमें बहुत काम करना पड़ता है डोमेन रेंज में, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। मान लो यही फंक्शन होता कि fx इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दो, कह रहा है इसकी डोमेन बताओ। ठीक है, पहले डोमेन करेंगे, रेंज तुम लोगों के ऊपर छोड़ूंगा, देखो कर पाते हो कि। ठीक है, तो अब इसकी डोमेन बतानी है आपको। सबसे पहली बात जो दिमाग में फिट कर लेनी है वो ये कि डिनोमिनेटर आ गया, तो अगर डिनोमिनेटर आ गया तो x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो इसको 0 बनाए, क्योंकि 1/0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। वर्किंग रूल सेम, देखो मैं कैसे पकड़ रहा हूँ। मैंने कहा जी रूट के अंदर है, ये इसमें है, रूट के अंदर है, तो मुझे पता है कि ये पूरा फंक्शन हम लिखते हैं 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या ये इक्वल टू वाला कहना सही होगा? वो अब हमें फंक्शन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा नो कि भाई इक्वल टू वाली अब कंडीशन हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये तो डिनोमिनेटर में हो गया, ये 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड होगा, तो हमें ये इक्वल टू वाला हटा देना, बस ये कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। तो एक्सप्रेशन सिचुएशन के हिसाब से, अब ऐसे नहीं कुछ याद करना है आपको, इन सबको समझना होगा, फिर उसके हिसाब से कंडीशन डालनी है। ठीक है, सर, 0 से छोटा भी तो हो सकता है। 0 से छोटा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव हो यस गया सर, यस सर। तो रूट नहीं एग्जिस्ट करेगा। यही सब, ये सारी बातें सोच के एक्सप्रेशन बनानी होती है, इनका ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर मेथड है, जैसा क्वेश्चन वैसे सोचना पड़ेगा, क्या अब ये चीज में हटानी है, ये चीज लगानी है। ठीक है, कहीं ये इक्वल टू वाली भी नहीं आएगी, और भी कंडीशन। तो अब जो 9 माइनस एक्स पर स्क्वायर है, सर जैसे हमने x-2 रख दिया तो -2 होल स्क्वायर 4 और 9 - 4 √5 तो आ गया, पर इसमें माइनस खाएं। क्या रखना, 2 रखा है। ये -2, तो सर -2 हाँ होल आ सकता है, स्क्वायर। बिल्कुल आ सकता है, किसने कहा गलत?
x की वैल्यू आप रख रहे हो ना, पूरे 9 माइनस एक्स स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर पूरा लेस देन 0 नहीं हो सकता, x तो कुछ भी हो सकता है, जो इस बात को सेटिस्फाई करे वो x है, पूरी एक्सप्रेशन को जो सेटिस्फाई करे। बात समझ गए या नहीं? यस सर यस। अब इसको मैं फैक्टराइज कर रहा हूं, ये बना 3 माइनस एक्स 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0। अब x की पॉसिबल वैल्यूज फिर वही लो भाई, 3 आएगा और -3 आएगा। अब देखना एक चीज, माइनस इंफिनिटी ये हो गया प्लस इंफिनिटी या सिंपल इंफिनिटी, -3 प्लस 3। अब आप क्या करेंगे, जो ये 3 वाली बात है इसको तो पहले ही ओपन सर्कल कर देंगे। क्यों कर देंगे ओपन सर्कल? क्योंकि -3 रखने पर ये 0 है, कह रहा है 0 ग्रेटर देन 0। कोई एक्सप्रेशन बनती है 0 0 से बड़ा होता है? कंडीशन ही नहीं बनती है। 3 रखने पर 0 इज ग्रेटर देन 0। अब मैं 3 और 3 वैसे भी क्यों नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि ये डिनोमिनेटर को 0 बना रहा है, तो उसको पहले ही ओपन सर्कल। अब -3 के लेफ्ट में कुछ भी रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, राइट में कुछ भी रखोगे सेटिस्फाई नहीं करेगा, -3 से 3 के बीच में कुछ भी रखोगे तो ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होने वाली है। -3 और 3 क्या है? ओपन। अब पूछे व्हाट इज द डोमेन? अब बताओ डोमेन क्या होगी? ओपन इंटरवल। अब इंटरवल ओपन हो गया, क्लोज नहीं होने वाला। सर तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं -2 से 2 और क्लोज्ड। जब -2 से 2 लिख दोगे तो -3 से -2 तक तो बहुत सारे नंबर हैं, उनका क्या होगा? जो -2.9 -2.009 है उनका क्या होगा? यस सर। समझ गया ना? तो एंड पता होना चाहिए कि ये एंड है। अब ये एंड इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है वो क्वेश्चन बताए। अभी डिफरेंस समझ गए? देखो सेम क्वेश्चन है बट आंसर डिफरेंट हो गया। अब रेंज देखते हैं कौन कौन निकाल लेगा। घर से मेरे को भेजना इसकी रेंज सॉल्व करके सभी, वही वाई वाला मेथड लगा करके। किसको किसको समझ में आ गया अब तक के ये दोनों क्वेश्चन? हैंड रेस करो। सर बट रेंज भी बता दीजिए कैसे निकलेगा, इसका बता दीजिए बस। लेट y बी द गिवन फंक्शन। यस सर, लेकिन उसमें फिर हम लोग को इन्वर्टेंडो करना होगा, मतलब उल्टा करना होगा क्या जब सर ओपन मल्टीप्लाई कर ब्रैकेट देंगे? 0 भी आएगा। देखो जब आप y लोगे तो सबसे पहले तो ले जाओ √9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, फिर क्या किया? 9 माइनस 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट अबाउट x? √9 माइनस 1/y स्क्वायर। फिर क्या करोगे? 9y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। अब करना इसे, करोगे ट्राई? यस सर। अब करना इसे ट्राई। ठीक है, करेक्ट। अभी देखते हैं, टाइम मिला तो मैं और क्वेश्चन आप लोगों को भेजता हूँ। ठीक है, डोमेन और रेंज के हिस्से। तो एंड करूं क्लास? कोई और डाउट तो नहीं किसी को? सर इसका रेंज जो है वो ओपन ब्रैकेट 0 3 नहीं होगा? अब वो मैं मुझे खुद सॉल्व करना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे क्वेश्चन बोल दिए, आपको करना पड़ेगा। पहले वाले का उल्टा। ठीक है, चलो एंड करो बच्चों क्लास। बाय। ओके सर, क्यों सर।